अंधेरी रात का रहस्य। गंगा किनारे एक अंधेरी रात थी। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन हस्तिनापुर के एक महल में एक मां के हृदय में तूफान मचा हुआ था। महारानी कुंती ने कांपते हाथों से अपने नवजात शिशु को गोद में लिया। शिशु का चेहरा सूर्य के तेज से दमक रहा था। उसके कानों में दिव्य कुंडल और शरीर पर स्वर्ण कवच था। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं सूर्यदेव का पुत्र कर्ण। किंतु विधि का विधान अटल था। अविवाहित कुंती लोकलाज के भय से तड़प उठी। आंसुओं में डूबी मां ने कांपते मन से अपने पुत्र को एक छोटी सी टोकरी में रखा और गंगा की लहरों के हवाले कर दिया। टोकरी धीरे धीरे लहरों पर बहती चली गई। कौन जानता था कि यह बालक, जो जन्मते ही मां का स्नेह न पा सका, आगे चलकर महादानवीर कहलाएगा। गंगा की गोद में बहता यह शिशु अंततः अधीरथ और राधा को मिला। दंपति ने उसे अपने पुत्र के समान पाला, लेकिन कर्ण का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया, उसे क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया। किंतु कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह स्वयं अपना भाग्य गढ़ेगा। कर्ण बचपन से ही एक महान धनुर्धर बनने का स्वप्न देखता था, किंतु समाज की बेड़ियां उसे बार बार रोकती रहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे क्षत्रिय न होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन कर्ण ने हार मानने के बजाय एक और मार्ग चुना। वह महान ऋषि परशुराम के पास गया, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ली। उसकी लगन और परिश्रम से प्रभावित होकर परशुराम ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य माना। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, तभी एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ में काट लिया। असहनीय पीड़ा के बावजूद कर्ण बिना हिले डुले बैठा रहा, ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे तो कर्ण का रक्तरंजित घाव देखकर समझ गए कि यह कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम अपने जीवन के सबसे कठिन युद्ध में ब्रह्मास्त्र चलाओगे, तब इसे भूल जाओगे। अंगराज का अभ्युदय। समाज से तिरस्कृत कर्ण को दुर्योधन ने अपनाया। उसने कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित किया। कर्ण अब केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक सम्राट था। दुर्योधन की यह मित्रता कर्ण के हृदय में अमिट स्थान बना गई। अब कर्ण केवल दानवीर नहीं, बल्कि मित्र धर्म का प्रतीक भी। परीक्षा। महाभारत युद्ध से पूर्व देवराज इंद्र कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने आए। ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगा। कर्ण जानते थे कि ये कवच और कुंडल उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन उन्होंने बिना किसी संकोच के इन्हें अपने शरीर से चीरकर दान कर दिया। रक्त से लथपथ होते हुए भी कर्ण के चेहरे पर संतोष था। कर्ण की दानवीरता से प्रभावित होकर इंद्र ने उसे एक दिव्य शक्ति प्रदान की, लेकिन शर्त थी कि वह इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकता। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताया। वह कोई सूत पुत्र नहीं, बल्कि कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई था। श्री कृष्ण ने उसे पांडवों का साथ देने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया। उसने कहा, जिस दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कुंती का वचन। युद्ध से पूर्व कुंती कर्ण के पास पहुंची और पुत्र के रूप में पहचान मांगी। कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, मां, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, अर्जुन या मैं। यदि मैं जीत गया तो आप मुझे पुत्र मानिएगा, और यदि अर्जुन जीता तो आपके 5 पुत्र फिर एक हो जाएंगे। कर्ण का बलिदान। कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों के दिव्यास्त्रों से आकाश गूंज उठा। तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। परशुराम का श्राप सत्य हो गया। कर्ण अपने दिव्यास्त्र भूल गया। उसने अर्जुन से धर्म के अनुसार युद्ध करने का आग्रह किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को अवसर न चूकने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जो कर्ण के हृदय को भेद गया। कर्ण रणभूमि में गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। मृत्यु के समय भी उसके चेहरे पर त्याग और धर्म का तेज था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास आए और कहा, हे कर्ण, तुमने मृत्यु को भी दानवीरता से स्वीकार किया। तुम्हारा त्याग अमर रहेगा। कर्ण की अमरता। जब पांडवों को कर्ण की सच्चाई पता चली, तो वे स्तब्ध रह गए। अर्जुन को अपने ही भाई का वध करने का अपराध बोध सताने लगा। युधिष्ठिर ने राजा बनने से इनकार कर दिया। जब पांडवों ने कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहा, तो अग्नि उसके शरीर को नहीं जला पाई। तब स्वयं सूर्यदेव और इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कर्ण को दिव्य विमान में ले जाकर देवलोक में स्थान दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद भी उसकी गाथा अमर हो गई।
युधिष्ठिर ने कर्ण की स्मृति में एक भव्य मंदिर बनवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी महानता को याद रखें।